रात के 12 बजे का समय था। प्रिया गेस्ट हाउस के कमरे में लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी। फुल एसी ऑन होने पर भी प्रिया का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अचानक प्रिया की आंख खुल गई। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक लाइट चली गई। प्रिया उठकर कैंडल जलाने लगी। उसने कैंडल जलाई ही थी कि तभी उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उसके सामने बेहद भयानक दिखने वाला काला साया लाल लाल आंखों से उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारा प्रेमी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। उस काले साए ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और अचानक उसका शरीर एक काले धुएं में परिवर्तित हो गया। उस कमरे से उस काले धुएं के साथ गायब हो गई। प्रिया की चीख सुनकर अशोक, राजन और तनु वहां पर आ गए। प्रिया को कमरे में मौजूद ना पाकर तनु डरते हुए बोली, लगता है वो प्रिया को उठाकर ले गया राजन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। क्यों नहीं हो सकता? मैंने तुम दोनों से मना किया था उस खंडर में जाने के लिए, मगर तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और प्रिया ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अब देखना राजन, वो हम सबको मार देगा। अशोक प्रिया से प्यार करता था। वो प्रिया को पागलों की तरह ढूंढने लगा, लेकिन प्रिया होटल में कहीं भी नहीं मिली। अशोक राजन और तनु की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, आखिर प्रिया कहाँ जा सकती है? प्रिया को वही शैतान उठा कर ले गए हैं अशोक। आज अमावस की रात है। उस तांत्रिक ने कहा था कि वो शैतान प्रिया को उठा कर ले जाएगा। मैं उस शैतान के पंजे से प्रिया को आजाद करा कर लाऊंगा। पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किलों से तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर से निकलकर यहाँ तक आए हैं। पाकिस्तान की आर्मी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर उस खंडहर तक तू पहुंच भी गया तो वो शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, भला मैं उसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ? भले ही वो खंडहर पाकिस्तान के इलाके में क्यों ना हो, मैं वहां जाऊंगा और गदर मचा दूंगा, लेकिन प्रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। तू अकेला नहीं जाएगा अशोक, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। राजन सही बोल रहा है अशोक, सिर्फ राजन ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो तीनों एक कार के अंदर बैठ गए। अशोक ने कार को सुनसान सड़क की ओर दौड़ा दिया। वो तीनों पाकिस्तानी बॉर्डर से बेहद नजदीकी किसी गांव के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। अशोक ने बॉर्डर से थोड़ी ही दूर पहले कार को रोक लिया। वो तीनों बड़ी चालाकी से झाड़ियों को पार करते हुए बॉर्डर को पार कर गए। एक घने जंगल के अंदर घुस गए। तभी तनु चीखती हुई बोली, देखो, ये वही खंडर है जहां हम तीनों पाकिस्तानी सैनिकों से बचने के लिए छुपे थे। उन तीनों ने देखा कि उस खंडहर के अंदर अजीब सी दिल दहला देने वाली आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी एक तांत्रिक की आवाज अशोक के कानों में टकराई। तू फिर भूल कर रहा है बच्चे। तुझे मैंने पहले भी चेतावनी दी थी कि उस खंडहर के अंदर मत जाना। वो खंडहर शापित है। हम उस खंडहर में कोई पार्टी करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों से छुपने के लिए गए थे। अगर वो हमें देख लेते तो मार डालते। लेकिन अगर तू आज अमावस की रात में खंडहर में जाएगा तो वो तुझे मार देगा। आखिर कौन है वो शैतान जिसकी दहशत से ये सारा का सारा इलाका कांपता है? मैंने देखा था कि पाकिस्तानी सैनिक भी इस खंडहर को खौफ भरी नजरों से देख रहे थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने से पहले ये खंडहर किसी जमाने में महल हुआ करता था, और इस खंडहर का मालिक एक अंग्रेज था। कहते हैं कि वो अंग्रेज हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, और अमर होने के लिए उसने शैतान की पूजा करना भी आरंभ कर दिया था। अनगिनत लोगों की बलि वो शैतान को चढ़ाने लगा था कि फिर एक दिन शैतान उसके सामने प्रकट हुआ, और उस अंग्रेज के सामने उसने एक शर्त रखी कि वो हजारों साल तक जी सकता है, लेकिन एक दानव के रूप में। तभी से ये पूरा इलाका वीरान हो गया। जब मैं प्रिया को पाकिस्तान से छुड़ाकर हिंदुस्तान ला सकता हूँ,
तो मैं प्रिया को उस दानों से भी छुड़ाकर यहाँ ला सकता हूँ। इतना कहकर अशोक दौड़ता हुआ उस खंडहर के अंदर प्रवेश कर गया। अशोक को अकेले जाता देख तनु और राजन भी उसके पीछे पीछे खंडहर के अंदर चले गए। उन तीनों ने खंडहर के अंदर कदम रखा ही था कि तभी तनु का शरीर हवा में उड़ गया। तनु हवा में बुरी तरह से घूमने लगी और घूमते घूमते उसका सर एक पत्थर से टकराया। तनु एक चीख के साथ वहीं शांत होकर गिर पड़ी। ये तुम्हें क्या हो गया तनु? मगर तनु मर चुकी थी। अब वहां राजन और सिर्फ अशोक ही थे। तभी उन दोनों के कानों में प्रिया की आवाज टकराई। अशोक और राजन के सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया की आंखें इस वक्त बिल्कुल नीली थी, मानो उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर रखा हो। प्रिया को देखकर अशोक के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। राजन, लगता है प्रिया के शरीर पर उसी शैतान ने कब्जा कर लिया है। नहीं अशोक, ये सिर्फ उस शैतान का भ्रम है। ये तुम्हारी ही प्रिया है। मेरी तनु तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम अपनी प्रिया को बचा लो। जाओ, प्रिया को अपनी बाहों में भर लो। ये तू कैसी बातें कर रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? मैं कोई पागल नहीं हूँ अशोक, मैं अपने होशो हवास में बात कर रहा हूँ। अपनी प्रिया को बचा ले। तभी प्रिया बिल्कुल सामान्य हो गई। प्रिया को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। अशोक प्रिया से प्यार करता था। कुछ दिन पहले प्रिया को कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी अपहरण करके उसे पाकिस्तान ले गए थे और अशोक प्रिया को छुड़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान पहुंच गया था। वो पाकिस्तानी सैनिकों की नजर से बचते हुए एक भयानक खंडहर में छुप गया। उस भयानक खंडहर में एक शैतान का राज था और